आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। और मैथ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ममता के पास 100 रुपए व 50 रुपए के कुल नोट 85 है। यदि उनका कुल मूल्य 5000 रुपए हो तो 50 रुपए के नोट कितने होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 100 रुपए व 50 रुपए के कुल नोट 85 है और उनका कुल मूल्य दिया है 5000। तो निकालना क्या है, 50 रुपए के नोट कितने होंगे। तो हमें क्या पूछ रहा है, 50 रुपए के नोट पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो 50 रुपए के नोट होंगे वो x होंगे। कुल नोट कितने थे, 85 थे। तो 85 से हम लोग क्या कर देंगे, x को घटा देंगे, ये हो जाएंगे 100 रुपए के नोट। इनका कुल मूल्य कितना दिया है, तो इनका कुल मूल्य दिया है 5000 रुपए। अब क्या करना है, इससे हमको x का मान निकालना है। बात समझ में आ गई होगी। 50 रुपए के नोट पूछ रहा है तो इसको हमने x मान लिया। तो देखो 50 से यहाँ पे सबको डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी 50 से डिवाइड करेंगे। तो ये x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 50 से डिवाइड करेंगे तो 100 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 170 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, मान x का निकालना है। तो x को जब उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 170 से अगर 100 घटा देंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। हमें क्या निकालना था कि 50 रुपए के नोट निकालने थे। कुल नोट कितने थे, 85 थे। हमने क्या किया, 50 रुपए के नोट को x मान दिया। तो जो कुल नोट 85 थे उनसे x घटा देंगे तो 100 रुपए के नोट आ जाएंगे। 50 से सबको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 हो जाएगा, इसको 2 से घटा देंगे तो इस तरह से x का मान 70 आएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखते हैं। ये सब इस तरह से दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से घटाएंगे, क्या आएगा, 2/3 आएगा। इसको घटाएंगे 3/4 आएगा, इसको घटाएंगे ये 4/5 आएगा। इसी तरह से इसको घटा देंगे तो n-1/n आएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी किसी से कैंसिल होगा। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा और लास्ट में क्या बचा, n बचा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या याद करना है, जिसमें माइनस दिया हो तो माइनस वाले में पहला ही अंक ले लेंगे घटा के और जो लास्ट में दिया है उसको अपान में कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि 100 व 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या से घटाने पर जो शेष आएगा वो सदा विभाजित होगा किससे, ये हमें बताना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आप लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच हम कोई भी संख्या ले लें। हमने ये मान लिया कि हमने संख्या ली 345। अब क्या करना है, इसके अंकों का योग। तो 4 3 7 से 5 गया, 4 3 7 और 5 12 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो 5 से 2 गया 3
4 से 1 गया 3 और ये 3 ऐसे आ जाएगा। अब देखना है कि ये किससे डिवाइड हो जाता है, तो आप लोग क्या देखेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 3 27 होता है, 6 बचेगा, 9 7 63 होता है। तो किससे विभाज्य हो गया? 9 से। चलिए एक और संख्या लेते हैं। हमने संख्या ली 145, इसके अंकों का योग 5 4 9 1 10 होगा। घटाएंगे इसको 135 से, तो यहाँ पे 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 एकम 9 होगा, 9 पन्ना 45। तो आपने देखा कि कोई भी 3 अंकों की संख्या ली जा रही है और उसके अंकों के योग से घटाया जा रहा है, तो जब हम 9 से भाग देते हैं तो पूर्णतया विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। ये तो देखो हमने 3 अंकों की बात की। अब अगर 2 अंकों का क्वेश्चन आता तो उसमें भी आप लोग देख लीजिए, 2 अंक लिए 45, इनका योग हुआ 9, घटाएंगे तो 36 आएगा, ये भी आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चाहे 2 अंकों की संख्या लो या 3 अंकों की संख्या लो, अगर अंकों के योग को, ध्यान दीजिएगा, अंकों के योग को संख्या से घटाएंगे तो वो हमेशा 9 से विभाज्य होगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या बताया? वो 2 अंकों की संख्या हो, वो 3 अंकों की संख्या हो, अगर संख्या से अंकों का योग घटाएंगे तो हमेशा 9 से विभाज्य होगा। याद करें आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 है। तो छोटी लड़की की आयु क्या होगी? हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले वाली एपिसोड में हम लोगों ने 1 और 2 डिस्कस किया था, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना। 3 लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु दी है 16 वर्ष। ये औसत दी है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? उनकी आयु का कुल योग कितना होगा? तो कुल योग होगा 48। कैसे निकाला? 16 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 लड़कों की आयु का योग आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? छोटे लड़के की आयु, तो छोटा कौन सा होगा? यहाँ पे जिसकी संख्या छोटी है 4, तो क्या करेंगे? 4 ऐसे कर देंगे, अपार में इन सबको जोड़ेंगे तो ये 16 आएगा। 16 को डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक। सभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक हमने आज लिया हुआ है और मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि 100 रुपये व 50 रुपये के कुल नोट 85, निकालना क्या था? 50 रुपये के नोट, उसको x मान लिया। x मानने के बाद शेष नोट क्या बचेंगे? 85 - x, वो कितने के होंगे? 100 के होंगे। 50 से सबको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान ऐसे आसानी से आ जाएगा। सेकंड में क्या बताया था? ये सब सीरीज कंटिन्यू दी हुई है। यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 5 दिया है, डॉट डॉट दिया है। तो हमने क्या बताया? जब भी माइनस लिखा हो तो इसको इससे घटा देंगे, 2 आएगा, और जो लास्ट वाला है उसको आप ऐसे उतार लेंगे। बाकी हमने यहाँ पे कैसे हल किया गया है वो भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में 100 व 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या से घटाने पर शेष सदा विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा ये बताना है, तो हमेशा विभाजित होगा 9 से। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात दिया है, तो छोटी लड़की की आयु क्या होगी? तो छोटी लड़की की आयु निकालने के लिए हमने यहाँ बताया ये औसत आयु दी थी, उसको 3 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन। और हमने बताया वो एग्जाम चाहे SBI का हो, जो अभी क्लर्क का होने जा रहा है, या फिर यूपी टेट हो, जिसमें आपकी जो बेसिक मैथ पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद।